नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शहर के संग्राम अब दूसरे चरण की तरफ तमाम जो कवायदें वो जा रही हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रण जारी है। सीएम शिवराज तूफानी प्रचार करेंगे। आज शहडोल, सीधी, रीवा और कटनी में सीएम प्रचार करेंगे। दोपहर 12:30 बजे शहडोल के धनपुरी में सीएम सभा लेने वाले हैं। वहीं 2:30 बजे सीधी में सीएम की सभा है। शाम 4 बजे रीवा और शाम 6:30 बजे वो कटनी में प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने भी प्रचार में जोर लगाया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का चुनावी प्रचार जारी है। वो रीवा में 12 बजे आज चुनावी सभा करेंगे। इससे पहले 11:30 बजे बुद्धिजीवियों के साथ उनके मीटिंग करने का भी कार्यक्रम है। तो ये दो तस्वीरें जो आज प्रचार के मुख्य चेहरे नजर आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री तूफानी प्रचार करेंगे। आज शहडोल, सीधी, रीवा और कटनी में सीएम प्रचार करेंगे। दोपहर 12:30 बजे शहडोल के धनपुरी में उनकी सभा है। 2:30 बजे सीधी में सभा है। शाम 4 बजे रीवा और शाम 6:30 बजे कटनी में प्रचार करेंगे। कांग्रेस भी आज रीवा में जोर लगाएगी। और अब खबर भोपाल से, जहां काली फिल्म के डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के निर्देश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए थे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। उन्होंने क्राइम ब्रांच थाने में मामला दर्ज कराया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले सांसद महुआ मोइत्रा पर भी क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा देवास के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गीता अग्रवाल के समर्थन में जनसभा की। लोगों को संबोधित करते हुए शर्मा ने बूथ से कांग्रेस को समाप्त करने की बात कही। भाग्य इस देश का एक संसद इस प्रकार की भाषा और एक अपमान किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। सर, उदयपुर के बाद अमरावती, ये क्या हो रहा है? ये नहीं चलेगा देश के अंदर। इसका जवाब लोग देंगे। और मैंने तो कहा है कि हर नौजवान सजग प्रहरी की भूमिका में रहे। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर आतंकवाद या राष्ट्रवाद के सवाल के साथ पोस्टर चिपकाए गए हैं। इसे लेकर विवाद बढ़ने लगा है। गौरतलब है कि रजबंधा मैदान स्थित बीजेपी के एकात्म परिसर के बाहर दीवार पर दर्जन भर पोस्टर चिपकाए गए हैं। उदयपुर की वारदात में के आरोपी और जम्मू से गिरफ्तार आतंकवादी का बीजेपी से कनेक्शन बताया गया है। इसे लेकर अब राजनीतिक विवाद बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये पोस्टर लगाए गए हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बारिश का असर बढ़ेगा। बयानों की बौछार भी होनी तय मानी जा रही है। बीजेपी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल उदयपुर की वारदात के आरोपी और जम्मू से गिरफ्तार आतंकवादी का जो बीजेपी कनेक्शन कथित तौर पर सामने आया, उसे लेकर इस पोस्टर में लिखा गया है। क्या कुछ ये पोस्टर और कहता है, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। इसे लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक विवाद बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से आक्रामक हुआ है विपक्ष छत्तीसगढ़ में, जाहिर तौर पर वो इसे लेकर हमला करेगा। एक आत्म परिसर बीजेपी का कार्यालय है, वहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। दर्जन भर से ज्यादा पोस्टर लगाए गए हैं और आतंकवाद या राष्ट्रवाद, ये सवाल खड़ा किया गया है। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। आतंकवाद या राष्ट्रवाद, ये सवाल उठाया गया है। और सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ेंगी, फिर ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। क्या कुछ ये पोस्टर और कहता है वो उनसे जानेंगे। ममता आपको नजर आ रही होंगी। ममता, सबसे पहले क्या कुछ ये पोस्टर कह रहा है
और किसने ये पोस्टर लगाए हैं, क्या ये साफ हो पाया? ममता। देखिए, लगातार जब उदयपुर की घटना आई थी उसके जो ये घटना आई थी उसके विरोध में बीजेपी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, एक दिन का बंद भी बताया था। और उसके बाद में जो आरोपी है, इस घटना का जो आरोपी है रियाज, उसका कनेक्शन बीजेपी से सामने आया था, यानी कि उसने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। और उसके साथ ही बीजेपी के तमाम कई जो लीडर्स हैं उनके साथ में, बड़े लीडर्स, उसके साथ में फोटो सार्वजनिक हुई थी सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू किया और कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी जो है वो जिस तरीके से वो करती थी, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि बीजेपी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। अब इसी दौरान जो है ये चीज़ सामने आई कि और तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो लगातार बीजेपी पे हमलावर हो रहे हैं। बीजेपी के अनेक अलग अलग संगठन, कांग्रेस के जो अलग अलग संगठन है वो बीजेपी पे हमलावर हो रहे हैं। ये जो पोस्टर लगाया गया है एकात्म परिसर के सामने, उसमें ये पूछा गया है कि क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? जो आरोपी रियाज है वो उसकी फोटो उसमें है और उसके साथ ही उदयपुर की जो घटना है उसको लेकर जो है वो पोस्टर लगाया गया है कि उस जो आरोपी रियाज है उसका बीजेपी के साथ कनेक्शन है, तो बीजेपी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे। बीजेपी का कहना है कि ये ओछी मानसिकता है। हालांकि पहले जब ये घटना हुई थी और उसके बाद में लगातार देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे थे, बीजेपी ने एक दिन का बंद भी यहाँ पर बुलाया था, तब सीधे सीधे जो राजस्थान की जो सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, उस पर सवाल उठाए थे, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और ये भी कहा था कि वहाँ पर लचर रवैया रहा, यही वजह है कि इस तरह की चीज़ें हुई है। अब ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाया है, लेकिन ये ज़रूर है कि पोस्टर जो है वो आरोपी रियाज को ही लेकर लगाया गया है कि बीजेपी का किस तरह से उसका कनेक्शन है। और एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन असली चेहरा क्या है, इस तरह का मैसेज देते हुए ये पोस्टर लगाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबरों को लेकर भी हम ममता से चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। असम, यूपी के बाद अब गुजरात में छत्तीसगढ़ के नेता जुटेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं उमेश पटेल, प्रेमसाय सिंह, अमरजीत भगत, शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल। इन पांचों नेताओं को लोकसभावार जिम्मेदारी मिली है। साबरकांठा के लिए उमेश पटेल ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, अहमदाबाद के लिए प्रेमसाय सिंह, खेड़ा के लिए अमरजीत भगत को जिम्मेदारी मिली है। सूरत लोकसभा में शिव डहरिया पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। गांधीनगर लोकसभा में जयसिंह अग्रवाल पर्यवेक्षक होंगे। तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को असम, यूपी के बाद अब गुजरात की जिम्मेदारी।